जी हाँ, हम आ चुके हैं वापस से। अब आप देख सकते हैं ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसमें ये एक्सरसाइज 5.4 है। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। हम ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करने जा रहे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं वही पार्ट सॉल्व करूँगा जो मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा होगा। तो बिल्कुल नहीं, ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं ये पार्ट सॉल्व नहीं करूँगा। हम सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट जो मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को लिख लेंगे। यही है हमारा नंबर। जी हाँ, यही है हमारा नंबर। अब हम इसका लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। जी, अगर बहुत से लोगों को लगता है लॉन्ग डिवीज़न काफ़ी हार्ड होता है, तो बिल्कुल नहीं, लॉन्ग डिवीज़न काफ़ी आसान होता है। यहाँ हम पेयर बना लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर ऑब्वियसली बनना ही है। और यहाँ हम 4 का लेंगे, क्योंकि बाकी सारे इससे बड़े निकल जाते हैं। तो ये 8 आ जाता है, और यहाँ 2, और ये पूरा पेयर हम नीचे ले लेंगे। अब अगर हम 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो हमें ये चाहिए या तो इससे छोटा चाहिए। तो अगर हम 83 इंटू 3 करते हैं तो हमें 249 मिलता है, जो भी इससे बड़ा है। यानी कि अब हमें या तो 81 इंटू 1 करना है या तो 82 इंटू 2 करना है। अगर 81 इंटू 1 करेंगे तो ये तो काफ़ी स्मॉल आ जाएगा, और अगर 82 इंटू 2 करते हैं तो हमारे पास 164 आता है। अगर 164 आता है तो इसका मतलब ये है कि 164 ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 83 इंटू 3 तो बड़ा हो जाएगा और 81 इंटू 1 तो छोटा हो जाएगा। तो मतलब 164 ही हमें यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर लॉन्ग डिवीज़न आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, हम लॉन्ग डिवीज़न पे भी वीडियो बना देंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ 5 से 4 काटेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये 2 में से 6 तो काट सकते हैं नहीं, तो ये तो बेसिक है। 2 से हम बोरो लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 काटेंगे, 6 ही आएगा, और ये 1 माइनस 1 0 ही होता है। अब आप देख सकते हैं 84 और 61, इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 42 आ चुका है। अब मैंने कैमरा थोड़ा साफ़ किया है, तो आपको उम्मीद है ब्लर ना दिख रहा हो। एक बार वापस से रुक जाइए। अब उम्मीद है कि आपको वीडियो ब्लर ना दिख रही ही हो। तो अब हम क्या करते हैं, हमने 42 निकाल लिया। तो अब हम इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है कि 42 का जो स्क्वायर है वो 1801825 से तो छोटा है। मतलब जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑब्वियसली 43 ही होगा। और 43 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1849, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब 1849 और 1825, यानी कि 43 का जो स्क्वायर है 1825 जो है वो 43 के स्क्वायर से छोटा है, और यही तो चीज़ हमें चाहिए। तो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वो है 1849। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लीस्ट नंबर कैसे निकालें। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए देखिए, लीस्ट नंबर हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो अगर हमें लीस्ट नंबर निकालना है तो हमें जो 1849 है, यानी कि 43 का जो स्क्वायर है उसे हमें 1849 को हमें 1825 से माइनस करना होगा। जाहिर सी बात है।
तो इसका जो आंसर निकलता है वो है 24, यानी कि जो लीस्ट नंबर है वो है 24 और जो परफेक्ट नंबर है वो है 1849, यानी कि जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर है वो है 1849, जिसका जो स्क्वायर रूट है वो है चलिए ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 1849 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। काफ़ी आसान है, इधर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो ये वैसे तो मैं ये आपको बताने वाला था, पर 1849 का स्क्वायर रूट जो है वो आप मुझे बताएंगे। काफ़ी आसान है, क्वेश्चन में ही छुपा है, तो अपनी नज़रों को थोड़ा गौर फरमाइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।